इज द डोर एंड द की टू द साइंसेज बाय रॉबर्ट बेकन। रॉबर्ट बेकन ये बात करते हैं कि मैथमेटिक्स ना सिर्फ दरवाजा है जो साइंस की तरफ खुलता है बल्कि उस दरवाजे की चाबी भी है। इससे मुराद ये है, इस छोटी सी स्टेटमेंट्स का मतलब ये है कि अगर आपको मैथ आती है, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हैं, अगर आप मैथ में एक्सपर्ट हैं, तो बाकी साइंस के सब्जेक्ट जिसमें केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे। अगर आप मैथ में प्रॉब्लम कर रहे हैं, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आपका मैथ का क्लियर नहीं है, तो बाकी साइंस के सब्जेक्ट भी आपके क्लियर नहीं होंगे। मैं हूं आपका टीचर मसूद मुबशर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल लर्निंग जोन, जिसमें हम क्लास 9th का मैथ सॉल्व कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 से वीडियो का आगाज करेंगे। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इस क्वेश्चन में हमने फैक्टराइज करना है क्यूबिक पोलिनोमियल को। क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है इसके बारे में भी काफी डिटेल से बात हो चुकी है, और बाय फैक्टर थ्योरम के ऊपर भी क्लास जो है 9th की एक्सरसाइज 5.3 है उसमें काफी डिटेल से बात हो चुकी है। एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने फैक्टर थ्योरम के ऊपर बात की है। बेसिकली इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। एक बाय फैक्टर थ्योरम है, जैसे बुक में कहा हुआ उन्होंने, उस तरीके से भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। वीडियो के जो पहली वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाई है, और बाय डिवीजन मेथड भी मैंने इसको सॉल्व किया है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो मेथड आसान लगता है, और जो मेथड आपके टीचर रेकमेंड करते हैं, आप उस मेथड से कर लीजिएगा। और आज एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पोलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा है उन्होंने फैक्टर थ्योरम के लिए सॉल्व करना है, लेकिन आप फैक्टर थ्योरम भी मैंने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और साथ एक आसान मेथड है, डिवीजन मेथड के जरिए भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। आप जिस मेथड से मर्जी करना चाहें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट p ऑफ x, इसको p ऑफ x के बराबर रख लें, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे 8 ये कांस्टेंट टर्म है, और ये आपका यहाँ पे कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, इसका x क्यूब का कोफिशिएंट 1 है। तो आपने लिखना है पॉसिबल फैक्टर ऑफ कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म, यानी कि जो कांस्टेंट और कोफिशिएंट टर्म है इसके पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं। 1 के तो प्लस 1 माइनस 1 ही होगा, 8 के भी प्लस माइनस 1 ही होगा, 8 का 2 भी हो सकता है, 4 2 जार 8 प्लस माइनस 2, और फिर 4 2 जार 8 प्लस माइनस 4, और 8 1 जार 8 प्लस माइनस 8। तो ये इसके पॉसिबल फैक्टर है, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8। 4 फैक्टर बन रहे हैं। 4 से मुराद है टोटल 8, यानी एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में। तो आपने इसको 8 टाइम जो है बारी बारी एक एक नंबर को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में चेक करके जिनका रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है, जैसे कि इसका आया हुआ है, वो इसके फैक्टर होंगे। तो सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 1, सबसे पहले मैं प्लस 1 के साथ चेक करता हूं। ठीक है, क्या इसका ये फैक्टर है। तो आपने क्या करना है, नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू प्लस 1, तो आपने p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 8। यहाँ पे जहां आपको x नजर आ रहा है वहां आपने 1 पुट कर देना। यहाँ भी x की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी है। क्यूबिक पोलिनोमियल में पुट कर देता हूं, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का क्यूब 1 ही होता है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 10 प्लस 8, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10, 10 माइनस 10 क्या हो जाएगा 0, 10 माइनस 10 0, यानी p ऑफ x, यानी p की वैल्यू 1, अगर x की वैल्यू 1 रखें तो जवाब आपके पास 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। इससे मुराद ये है कि आपका सो x माइनस 1 इज अ फैक्टर, यानी अगर x आपके पास प्लस 1 है, या आपको x इज इक्वल टू प्लस 1 नजर आ रहा है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे x माइनस 1 इज अ फैक्टर। वैल्यू पुट प्लस की है, प्लस 1 की है, लेकिन जो फैक्टर x माइनस 1 होगा क्योंकि इक्वल के उस तरफ है, इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया, x माइनस 1 जो है इसका एक फैक्टर है। अब दूसरा फैक्टर इसमें हम फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि बारी बारी सबको चेक करें, हम जो है एक डिवीजन मेथड को अप्लाई करते हैं। डिवीजन मेथड के जरिए भी हम इसके फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है कि फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है, तो हमने क्वेश्चन में फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई किया है और साथ दूसरा डिवीजन मेथड भी अप्लाई किया है। बाकी फैक्टर भी अगर
आप फैक्टर थ्योरम से निकालना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी, क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, लेकिन डिवीजन मेथड से भी निकाले जा सकते हैं। हम क्या करते हैं, जो आपके पास फैक्टर आया है x-1, उसको उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल जो हमारे पास मौजूद है उसको डिवाइड कर देते हैं। x³ + x² - 10x + 8 और x-1 इससे डिवाइड करेंगे। डिवीजन का मेथड क्लास 8 में 5.2 में काफी डिटेल से पढ़ चुके हैं, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी किस्म का मसला आ रहा है तो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है डिवीजन मेथड का, वो एक दफा रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पे x³ है, यहाँ पे खाली x है, तो x1 को x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे x² लिखा है, x² को x1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x³ हो जाएगा। उसके बाद इसी x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² हो जाएगा। अब आपको पता है कि अलजबरा के अंदर आप यहाँ पे डिवीजन करते हुए माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो माइनस करते हुए साइन चेंज करते हैं, प्लस है माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और पहली टर्म का कैंसिल होना बहुत जरूरी है, ये जरूरी है कि ये पहली टर्म कैंसिल हो। उसके बाद प्लस 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 1 + 1 2x² - 10x + 8 को नीचे उतार लें। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस लगा दे, यहाँ पे 2x² है, यहाँ पे खाली x है, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2x² हो जाएगा। 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2x², फिर 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा, जो कि -10x के नीचे आएगा। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस -10 में से 2 गए तो -8x + 8 ये वाला। अब यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहाँ पे लगा दें आप। अब 8x है, x ऑलरेडी मौजूद है, 1 -8 चाहिए हमें, मैंने -8 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये -8x हो जाएगा और साथ प्लस माइनस माइनस प्लस 8 1 8 हो जाएगा। अगेन साइन चेंज करेंगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपने देखा ये पूरा डिवाइड हो गया, पूरा डिवाइड इसलिए हुआ क्योंकि x-1 इसका फैक्टर है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। तो आपके पास जो आंसर आया है, ठीक है जी, वो है x² + 2x - 8। अब जो आंसर आया इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज जो है आप अच्छी तरह जानते हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्लास 9 की क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में ये मेथड हमने अप्लाई किया था फैक्टराइजेशन का, उसका भी लिंक, वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर वो आपको प्रॉपर्ली नहीं आती तो आप उसको जरूर सीखें, वरना ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएंगे। आप पहली टर्म को आखिरी टर्म से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास -8x² हो जाएगा, ठीक है जी, -8x² हो जाएगा। अब आपने दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -8x² आए, और उन नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो आपके पास +2x भी आए। ये इसमें क्राइटेरिया होगा। दो पेयर आपने ढूंढने हैं, पेयर आपके पास मैंने ढूंढे हुए हैं, एक +4x है, एक -2x है। आप लिखेंगे +4x और -2x। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 2 8 8x² प्लस माइनस -8x² हो जाएगा, और प्लस माइनस करेंगे, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x प्लस का आएगा क्योंकि बड़े के साथ प्लस लगा हुआ है, तो ये हमने प्लस का ही 2x चाहिए। यहाँ पे आ जाएगा x² + 4x - 2x - 8। अब आपके पास चार टर्म आ गई हैं, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, चार टर्म आपके पास आ गई हैं। अब आपने ये करना है, पहली दो में से कॉमन ले लें और आखिरी दो में से आप कॉमन ले लें। यहां से आपके पास x कॉमन आएगा, x बाहर आ जाएगा तो x + 4 आएगा, यहाँ पे -2 कॉमन आएगा, बाहर माइनस, अंदर साइन माइनस है तो प्लस का हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 2 4 8 x + 4 इधर भी है और x + 4 इधर भी है, दोनों तरफ अगर x + 4 है तो अब x + 4 को कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा x - 2। तो ये दो बाद में फैक्टर आ गए हैं, इसको फैक्टराइज करने के बाद तो x + 4 x - 2 दो आपके और फैक्टर हैं, एक फैक्टर आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, तो यही तीन फैक्टर हैं इसके, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, जो कि हमने डिवीजन मेथड के जरिए भी फाइंड कर लिए हैं। तो आप लिखेंगे 10x³ + x² - 10x + 8 = x - 1, ये वाला फैक्टर है, x - 2 ये वाला, और x + 4 ये तीन फैक्टर हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके तीन ही फैक्टर आएंगे, तीन से ज्यादा जो फैक्टर है वो नहीं आएंगे, इसके तीन ही फैक्टर आएंगे, और ये फैक्टर हमने प्रॉपर्ली फाइंड करके दे दिए। मैंने आपको डिवीजन मेथड भी अप्लाई किया और साथ फैक्टर थ्योरम भी अप्लाई किया, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर मैं आ चुका हूं। एक पहली बात तो ये
क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 काफी डिफरेंट क्वेश्चन है, काफी डिफरेंट से पढ़ा था, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चन से। इनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम लगाना चाहता हूं कि बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक अगर आपको अच्छे तरीके से वो क्वेश्चन समझ आ गया, उनमें कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, फिर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। फिर भी अगर किसी किस्म का मसला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए तो इसकी स्टेट जो क्वेश्चन है 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब जरा गौर से देखें तो हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है वो 4 है और हमारा जो लीडिंग कोफिशिएंट है, ठीक है, वो 3 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे आपने स्टडी किए उनमें यहाँ पे 1 था, तो 1 के लिए कोई इतना बड़ा मसला नहीं था हमारे लिए। इसके जो पॉसिबल फैक्टर थे और इसके पॉसिबल फैक्टर तो प्लस माइनस ही होते थे, 1 तो वो निकाल लेते थे, मेन इसी के होते थे। अब यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा कह सकते हैं उससे मुश्किल हो गया, एडवांस लेवल पे चला गया। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले लिखना है कि आपके पास प्लस 4 है, तो सबसे पहले तो लेट करें, जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं। लेट p of x is equal to 3x cube minus x square plus minus 12x plus 4। पहली बात ये लेट कर लिया। अब p आप 4 के इक्वल रख लें और q आप 3 के इक्वल रख लें। ये p और q अब क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको डिटेल से बताता हूं। p is equal to 4, ये वाला 4, तो पॉसिबल फैक्टर आर यानी 4 के जो पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 4, ये इसके पॉसिबल फैक्टर हैं जैसे कि पहले करते आ रहे हैं। अब नई चीज है ये q इज इक्वल टू 3। q हमारे पास जो लीडिंग कोफिशिएंट है यहाँ पे उसकी बात कर रहा हूँ 3, तो पॉसिबल फैक्टर आर प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3, ये 3 के पॉसिबल फैक्टर है। अब मैंने लिखा है p ओवर q, अगर आपको अच्छे तरीके से नजर आ रहा है ये लिखा हुआ है p ओवर q। अब ये p ओवर q मैंने क्यों लिखा हुआ है, अगर आप पेज 110 के ऊपर जाएं, अपनी बुक का पेज नंबर 110, तो उस पर लिखा हुआ है रैशनल रूट थ्योरम। रैशनल रूट थ्योरम, रैशनल से मुराद है रैशनल उन नंबर्स को कहते हैं जो p ओवर q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है। हर नंबर ही तकरीबन रैशनल होता है, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस 2 लिखा है, प्लस माइनस 4 लिखा हुआ है, इनके नीचे 1 लिखा होता है। लेकिन हम क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 1 हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, अगर वो ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी कोफिशिएंट जो है वो 3 है, तो इसलिए मैंने p ओवर q जो आपका रैशनल रूट थ्योरम है पेज 110 के ऊपर, उसके जरिए जो क्वेश्चन है पहले भी उसी के जरिए सॉल्व कर रहे थे, लेकिन उस वक्त q की इतनी खास जरूरत नहीं थी। अब मैंने क्योंकि इसकी जरूरत है, यहाँ पे इसके 2 फैक्टर बन रहे हैं, इसलिए मैंने इसको p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया है। अब अगर p ओवर q की फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसके रूट कौन कौन से बनेंगे, तो आपने क्या करना है, p ये है और 1 आपका p ये है, q ये है, तो प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1, यानी कि ये लिखा हुआ प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1। इनकी अगर आपस में कैंसिल करेंगे आपको प्लस माइनस 1 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने प्लस माइनस 1 एक रूट लिख लिया। उसके बाद जो दूसरा रूट आपके पास होगा वो इसी प्लस माइनस 1 को आप डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 3 से, यानी कि आपके पास प्लस माइनस 1 है, ठीक है, और प्लस माइनस 3 से, यानी इस रूट को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा प्लस माइनस 1 ओवर 3, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस 1 को एक दफा प्लस माइनस 1 से और एक दफा प्लस माइनस 3 से चेक कर लिए। अब आप क्या करेंगे, अब प्लस माइनस 2 को, ठीक है, प्लस माइनस 2 को बारी बारी इन दोनों से चेक करेंगे। प्लस माइनस 2 को डिवाइडेड बाय प्लस माइनस 1 से करेंगे तो आपके पास प्लस माइनस 2 ही आएगा, क्योंकि नीचे जो प्लस माइनस 1 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस प्लस माइनस 2 को डिवाइड करेंगे प्लस माइनस 3 से, तो नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 आ गया तो वो लिखना जरूरी है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस माइनस 2/3। अब 4 की बात करते हैं। प्लस माइनस 4 को प्लस माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस 4 ही आएगा, जो मैंने लिखा हुआ है। ये प्लस माइनस 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है। जब प्लस माइनस 4 को प्लस माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 3 है, इसको लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने लिखा हुआ है प्लस माइनस 4 ओवर 3। तो ठीक है, बारी बारी इसको मैंने एक दफा प्लस माइनस 1 को इससे और एक दफा प्लस माइनस 2 को q से और एक दफा प्लस माइनस 4 को इस q से बारी बारी टर्म से सबसे डिवाइड करके जो इसके पॉसिबल फैक्टर बन सकते हैं, ये इसके टोटल जो
6 पॉसिबल फैक्टर है, 6 में से हम जो है कोई से भी जो 3 है वो इसके फैक्टर बनेंगे। ये वाला जो काम मैंने किया है ये अपने रफ अमल में करना है, रफ वर्क में करना है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि +-1 +-2 और +-4। और अब जो है फ्रैक्शन में भी कुछ नंबर आ गए हैं। फ्रैक्शन में इसलिए नंबर आए हैं कि यहाँ पे अब 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया है, 3 आ गया, 2 आ गया, तो ये नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। पहले 1 था इधर, तो 1 अगर फ्रैक्शन में हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ना भी लिखें तो कोई बात नहीं है। अब 3 आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पे ये 3 भी डिनोमिनेटर में नीचे आ रहा है। तो ये आपके पास टोटल 6 इसके पॉसिबल फैक्टर हैं, इनमें से कोई से 3 जो है वो आपके पॉसिबल फैक्टर होंगे। तो मैंने बारी बारी चेक कर लिया हुआ है कि कौन से 3 जो है इसके पॉसिबल फैक्टर हैं, तो मैं जो इसके पॉसिबल फैक्टर हैं उन्हीं को क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। ये भी आपने अलग से चेक कर लेने हैं, डिवीजन मेथड से भी चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से भी चेक कर सकते हैं, फैक्टर थ्योरम, उन दोनों से चेक करके आप देख सकते हैं। जो आपके जिनका आंसर 0 आ रहा होगा उन्हीं को क्वेश्चन में सॉल्व करके आपने करना है। और इसके 3 ही फैक्टर बनेंगे, 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे और 3 से कम नहीं बनेंगे। सबसे पहले नाउ फॉर x इक्वल टू 2, उम्मीद है कि ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये थोड़ी डिफरेंट थी, पहली वाली वीडियोस में जैसे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया उसमें ये चीज नहीं थी, अब ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी जो क्वेश्चन है आपका सारा सेम है, आगे जाके छोटा सा एक ट्रिक है वो भी आपको बताता हूं मैं। नाउ फॉर x इक्वल टू 2, यानी पॉजिटिव 2 रखेंगे तो p ऑफ x हो जाएगा 3x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। तो 3 इंटू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4, 3 2 का क्यूब 8 हो जाता है। यहां भी बच्चे, कल भी एक बच्चा मेरे पास बैठा हुआ था तो वो 2 3 6 ही कर रहा था, ठीक है, क्लास 9 में पहुंच गया हुआ है, लेकिन उसकी क्योंकि उसमें उसका कसूर नहीं है, उसमें ये है कि उसकी बेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं बनी हुई, इसलिए उसको समझ नहीं आ रही। तो 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 8 हो जाएगा। माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 12 2 24 प्लस 4, तो 8 3 24 प्लस का 24 माइनस का 4 माइनस का 24 प्लस का 4। तो आपके पास ये माइनस का 24 है, ये प्लस का 24 है, माइनस का 4 है और प्लस का 4 है, तो सब कैंसिल हो गया। तो आपके पास जो रिमाइंडर है वो 0 आया, रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मुराद ये है कि ये इसका फैक्टर है, x प्लस x इज इक्वल टू 2 इसका फैक्टर है। तो हम लिखेंगे सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर। तो कल भी मैं ये कमेंट पढ़ रहा था कि सर ये x माइनस 2 कैसे आया, जबकि x इज इक्वल टू 2 है तो ये x माइनस 2 कैसे आ गया। तो अगर आप मेरी वीडियोस को डिटेल से देखेंगे तो ये चीज, इस तरह के क्वेश्चन आपको बार बार जो आप नहीं करेंगे, जब कभी भी आप क्वेश्चन दरमियान से क्वेश्चन नंबर 7 निकाल लिया वीडियो से, कभी क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लिया, सिर्फ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन को देखेंगे तो वो उस तरह आपको प्रॉपर्ली समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर वीडियो में मैं जो कुछ नई चीजें होती हैं उनको डिटेल से बताता हूं, और जिन चीजों का जिक्र मैं ऑलरेडी कर चुका हूं उनको मैं उतनी ज्यादा डिटेल से नहीं बताता, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है। और बहुत अच्छे स्टूडेंट वो जो वीडियोस को देख रहे होते हैं वो बार बार ये भी गिला शिकवा करते हैं कि सर आप बहुत डिटेल में जाके क्वेश्चन को समझाते हैं, एक एक चीज बता रहे होते हैं जिन चीजों का हमें पता होता है, इससे क्वेश्चन लंबा हो जाता है और वीडियो भी काफी जो है वो लंबी हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि वीडियोस को पूरे का पूरा देखा करें और गौर से देखा करें कि ये यहाँ पे क्यों आया है, x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे माइनस 2 क्यों हो गया है, तो x इक्वल टू 2 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इसलिए ये x माइनस 2 इज अ फैक्टर है। उम्मीद है ये चीज आपको नजर भी आ रही होगी। तो आपके पास एक फैक्टर आ गया, बाकी फैक्टर्स भी निकालते हैं, इसके बाकी 2 फैक्टर रह गए हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो x इज इक्वल टू माइनस 2, ये भी मैंने चेक किया हुआ है, ये भी इसका फैक्टर है, तो हम क्या करेंगे p ऑफ माइनस 2 रखेंगे। अब जहां जहां x है क्यूबिक पोलिनोमियल में, वहां वहां आप इसकी वैल्यू माइनस 2 पुट कर दें। 3 इंटू माइनस 2 की पावर 3 माइनस माइनस 2 की पावर 2 माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 4। अब यहाँ पे ये भी एक रूल आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है क्लास 7 में कि बेस में अगर माइनस हो तो फिर पावर का क्या रूल है। ये भी यहाँ पे -8 आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा है, ये भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर ये कैसे हो गया। तो यहाँ पे माइनस हो, बेस में अगर माइनस हो, अगर ऊपर पावर जो है ऑड नंबर हो, ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो जवाब हमेशा माइनस में ही आएगा। बेस अगर माइनस में हो और पावर ऊपर इवन हो, इवन नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो जवाब हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसलिए यहाँ पे -8 है, यहाँ पे +4 है, माइनस माइनस प्लस 12 2 24 प्लस 4। सबको सिंप्लीफाई करेंगे, 8 3 24 माइनस 24 माइनस 4 प्लस 24 प्लस 4। तो ये माइनस का 24 प्लस का 24 माइनस का 4 प्लस का 4, इसका जवाब भी है
जीरो ही आया, तो हम p की वैल्यू जो x की वैल्यू -2 पुट की थी, तो ये हो जाएगा x + 2, यानी इक्वल के दूसरी तरफ x की वैल्यू अगर -2 है तो इक्वल के दूसरी तरफ आके ये x + 2 हो जाएगा। तो x + 2 इज अ फैक्टर, यानी x + 2 दूसरा फैक्टर है, वो भी मैंने फाइंड कर लिया है। अब तीसरा जो फैक्टर है वो x = 1/3 की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 1/3 पुट करेंगे तब वो फैक्टर आएगा, बाकी और किसी से फैक्टर नहीं आता। तो नाउ x = 1/3 ये मैंने पुट किया है। p of 1/3 लिखेंगे, x की जगह 1/3 लिखेंगे, 3 × 1/3 का क्यूब माइनस 1/3 का स्क्वायर माइनस 12 × 1/3 + 4। तो 1/3 का क्यूब 1/27 होगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 का क्यूब 27 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस 3 1 * 3 3 4 = 12 माइनस 4 और प्लस 4। अब फिर इनकी कटिंग करें, 3 1 * 3 3 9 = 27, तो ये 1/9 हो जाएगा, ये -1/9 हो जाएगा, -4 + 4 प्लस 1/9 माइनस 1/9 से कैंसिल हो जाएगा, -4 + 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अब लिखेंगे रिमाइंडर 0 आ गया, ये रिमाइंडर 0 आया तो लिखेंगे p of 1/3 = 0। तो ये भी आपका एक फैक्टर बन रहा है। लेकिन इसको यहाँ पे जो मैंने बात की थी शुरू में, एक और भी ट्रिक है, वो ये वाला ट्रिक है कि हम इसको लिखेंगे कैसे। नाउ x = 1/3, ठीक है, 1/3 जो है ये भी आपका फैक्टर है, इसको लिखेंगे कैसे। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। 3x = 1, अब 1 को भी इधर लेकर आना है, यहाँ पे प्लस का 1 है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो 3x - 1 = 0, इसको ऐसे लिखेंगे। तो अब आपका ये तीसरा फैक्टर भी आ गया, 3x - 1, इसको लिखने का तरीका भी उम्मीद है समझ आ गया होगा। तो लिखेंगे 10, हमारा जो आंसर है क्यूबिक पॉलिनोमियल 3x³ - x² - 12x + 4। तो इसके आगे जो पॉसिबल फैक्टर इसकी आ चुके हैं, पॉसिबल नहीं बल्कि कंफर्म फैक्टर जो इसके आ चुके हैं, x - 2 x + 2, ठीक है, और 3x - 1, ये इसके 3 पॉसिबल फैक्टर हैं। बाकी इसके अलावा मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, कोई भी इसका फैक्टर नहीं है। बाकी क्वेश्चन मैंने कुछ डिवीजन मेथड से कराए थे, पहला क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम से कराया था, ये भी मैंने आपको फैक्टर थ्योरम से करवा दिया है, ताकि जो मिक्स है सब क्वेश्चन, दोनों जो मेथड आपने पढ़े हुए हैं, आपके टीचर पढ़ाते हैं, कोई भी जो मेथड उसमें अप्लाई करना चाहे तो कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफी डिटेल से मैंने सॉल्व कर दिया है, थोड़ा डिफरेंट है बाकी क्वेश्चन से। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी किसी किस्म का प्रॉब्लम हो, कहीं भी कोई मसला आ रहा हो, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं और होपफुली मैं उसका जल्दी रिप्लाई करूंगा। अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस यूनिट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 2x³ + x² - 2x - 1। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया था उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, जहां पे आप जो कांस्टेंट है माइनस में आ गया -1, और यहाँ पे जो लीडिंग कोफिशिएंट आपका वो 2 है। तो अगेन लेट करेंगे, लेट p of x = 2x³ + x² - 2x - 1। तो अब इसको px के इक्वल रख लिया, तो कांस्टेंट टर्म है आपकी 1, उसको p के इक्वल रख लें, और लीडिंग कोफिशिएंट आपका 2, उसको q के इक्वल रख लें, q = 2, p = 1। तो पॉसिबल फैक्टर ऑफ 1, यानी 1 के कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं, 1 ही हो सकता है, उसको एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में चेक कर लेंगे। और q = 2 है, इसके पॉसिबल फैक्टर जो है +-1 और +-2, 1 और 2 ही हो सकते हैं। तो आपने एक दफा इस 1 +-1 को और +-1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर इस +-1 को 2 से डिवाइड करेंगे +-1/2 आएगा। यही दो फैक्टर इसके बन सकते हैं, 2 से बना है, इन्हीं दो नंबर्स में से बाकी सारे फैक्टर बनेंगे। लेकिन ये नंबर एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में चेक करना है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में 1, एक दफा प्लस में और माइनस में 1/2 भी बारी बारी चेक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इनको चेक किया हुआ है, ये 4 टोटल बनते हैं, 4 में से 3 फैक्टर हमारे बन जाएंगे, एक नहीं बनेगा। एक कौन सा नहीं बनेगा वो भी बताऊंगा, और 3 कौन से बनेंगे वो ऑलरेडी मैंने लिखे हुए हैं। तो नाउ फॉर x = 1, सबसे पहले +1 चेक करेंगे, +1 इसका फैक्टर बनता है। तो p × 1 = जहां जहां आपको x नजर आ रहा है, ठीक है, वहां वहां x की वैल्यू 1 पुट कर दे। 2 × 1 का क्यूब + 1 का स्क्वायर - 2 × 1 - 1। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। तो 2 × 1 = 2, +1 - 2 और -1, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। +2 -1 +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। जैसे ही रिमाइंडर आपके पास 0 आया तो आप
लिखेंगे सो x माइनस वन इज अ फैक्टर। वैल्यू हमने पॉजिटिव 1 पुट की थी लेकिन फैक्टर हमारा माइनस में, क्योंकि x इज इक्वल टू प्लस 1 है तो इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये x माइनस वन इज अ फैक्टर, पहला फैक्टर आपके पास आ गया। बाकी के दो फैक्टर भी हम फाइंड करेंगे, तो मैंने ऑलरेडी इनको फाइंड किया हुआ है। तो अब x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे, माइनस 1 भी पुट करें तब भी ये फैक्टर हमारे पास आ जाता है। तो अगेन लिखेंगे b इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो आपके पास x का क्यूब क्या है, यानी आपने x की वैल्यू क्या पुट की है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 1। तो माइनस 1 का क्यूब और 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होता है। इसके ऊपर मैं पिछले क्वेश्चन में काफी बहस की है, काफी बात की, अब दोबारा नहीं करूंगा। अगर नहीं समझ आई तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। माइनस 1 का स्क्वायर जो है प्लस 1 होता है, प्लस 2 माइनस 1, तो 2 1 2 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 से प्लस 2 माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आएगा। तो p की x की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो फिर भी रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो हम लिखेंगे सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर, ये माइनस 2 है, इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 1 तो इक्वल के दूसरी तरफ हो जाएगा, तो x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज अ फैक्टर। दो फैक्टर आपने फाइंड कर लिए, तीसरा फैक्टर भी मैंने फाइंड किया हुआ है, यानी x की वैल्यू माइनस 1/2 रखेंगे तो फैक्टर आएगा, प्लस 1/2 रखेंगे फिर फैक्टर इसका नहीं बनेगा। तो माइनस 1/2 पुट करते हैं, अगेन p इंटू माइनस 1/2 पूरा क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख लें। फिर जहां जहां x की वैल्यू नजर आ रही है, x नजर आ रहा है, वहां x की जगह माइनस 1/2 पुट कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब माइनस 1/8 प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/4 आएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस इधर आ जाएगा। अब 2 1 are 2, 2 4 are 8, ठीक है। तो माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1, माइनस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 माइनस 1 से सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अगेन आपके पास p इंटू माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 आएगा। 0 आ गया, सो हम लिखेंगे फैक्टर, ये अब थोड़ा सा ट्रिकी है यहाँ पे, ये फैक्टर कैसे बनेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये हमने पुट किया था, इससे फैक्टर कैसे बनाएंगे। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 इधर ऐड हो रहा है, सॉरी इधर 1 जो है माइनस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आएगा, इधर आएगा तो ये पॉजिटिव 1 हो जाएगा। तो आएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास जो तीसरा फैक्टर है वो भी आ गया 2x प्लस 1। तो हम तीनों फैक्टर को बारी बारी लिखेंगे, या ये लिख भी सकते हैं। सो 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर। अब क्वेश्चन का जो आंसर लिखेंगे 10 या हेंस देयरफॉर अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखेंगे 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू पहला फैक्टर जो हमने फाइंड किया है, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 और तीसरा फैक्टर 2x प्लस 1, यही इसके तीन फैक्टर हैं। इस तरह अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी लिखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लाजमी आता है। कई दफा उन्होंने एक फैक्टर दिया होता है, बाकी फैक्टर फाइंड करने होते हैं, और कई दफा उन्होंने कहा होता है कि सारे के सारे फैक्टर आपने खुद ही फाइंड करने हैं। तो इसके दो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, वो क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं। बाकी क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल से समझाए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ गए होंगे। इस तरह एक और बात बताता चलूं कि YouTube के ऊपर अगर मेरी वीडियोस को सर्च करना चाह रहे हैं तो कोई भी टॉपिक लिखे बाय मसूद मुबशर, या मेरे चैनल का नाम है बाय लर्निंग जोन लिखेंगे तो वो वीडियोस आ जाएंगी। अगर स्पेसिफिक वीडियो देखना चाह रहे हैं नाइन्थ की, तो नाइन्थ की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाएं। उस प्लेलिस्ट में आपको हर यूनिट वाइज और एक्सरसाइज वाइज और क्वेश्चन वाइज जो है वीडियोस में अपलोड करता जा रहा हूं। वहां से आप वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं या देख सकते हैं, या अपने स्टूडेंट्स के साथ या अपने दोस्तों के साथ या कोलीग्स के साथ उनको शेयर भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, समझ भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे और कुछ नई चीजें जो है मैथ के अंदर सीखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।